इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुक करेंगे पंजाब की ओर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बन रही डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। नेताओं का कहना है कि इस तरह की वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री अपराधियों का महिमा मंडन करती है, जिससे समाज पर गलत असर पड़ सकता है। विरोध करने वाले दलों ने सरकार से मांग की है कि इस डॉक्यूमेंट्री पर तुरंत बैन लगाया जाए। वहीं कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि वास्तविक घटनाओं पर आधारित कंटेंट को रोका नहीं जाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विभिन्न दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए तत्काल बैन लगाने की मांग की है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई पर एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है। विरोध करने वाले का तर्क है कि ऐसी सीरीज के माध्यम से अपराधी और अपराध का महिमा मंडन किया जा रहा है। इस वेब सीरीज पर प्रमुख दलों के नेता आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। आधे लोग, पंजाब का जो नौजवान है आधा तो चला गया बाहरले मुल्क में, आधा है ड्रग्स में, ड्रग्स के कारण जेलों में। तो जो कोई बच खुच गए हैं उनको क्या ये सेध देनी है इन्होंने भी लॉरेंस ऑफ पंजाब को फॉलो करो, एक गैंगस्टर को, या शहीद भगत सिंह या राजगुरु को अपना रोल मॉडल बनाए। ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। दफ्तरों में तो इन्होंने भगत सिंह जी की फोटो लगाई है, पर रोल मॉडल किसको मान रहे हैं? लॉरेंस ऑफ पंजाब को। नहीं, अब मुझे नहीं मालूम कि किसने किस बेस के ऊपर ऑब्जेक्शन किया है। जहाँ तो उन्होंने फिल्म देख ली होगी, मैंने तो देखी नहीं क्योंकि अभी तो रिलीज भी नहीं हुई। तो किसी को पहले इन्फॉर्मेशन है तो वो बोल रहा है, लेकिन मैंने वही बेसिक क्वेश्चन उठाया ना कि सेंसर बोर्ड फिर क्यों पास करे? फिर गवर्नमेंट को ही जवाबदेह होनी चाहिए ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकी जवाबदेही है कि क्यों फिर ऐसी फिल्में रिलीज होती हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की सूबा सरकार ने तो किया कुछ नहीं, बीजेपी की केंद्र सरकार ने नहीं कुछ किया, जिम्मेवारी उनकी थी। लेकिन पंजाब कांग्रेस बतौर प्रिंसिपल ऑपोजिशन ऑनरेबल पंजाब हाई कोर्ट का रुख करने जा रही है। हम PIL मूव करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दूसरा ये है, एक साइड पे आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही थी ऑपरेशन प्रहार, वॉर अगेंस्ट गैंगस्टर्स, युद्ध अगेंस्ट गैंगस्टर्स, और जब बारी आई वाकई में युद्ध करने की तो चुपचाप बैठ गए, मुंह पे ताला लगा के सो गए। और ना ही बीजेपी की सरकार ने कहा कुछ, जो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, और ये ना आम आदमी पार्टी ने कहा जो कहते थे बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी को बहुत शौक है, ये लोग फिल्में बनवाते हैं, ये लोग इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज बनवाते हैं, अपनी प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनवाते हैं। मुझे लगता है ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, और जिसको बैकएंड से कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट मिलेगा। उन्होंने ही इस चीज के लिए उत्साहित किया होगा कि इससे दो हित उनके सदते हैं। एक तो लॉरेंस जिसको उन्होंने दामाद बना के प्रोटेक्शन दी हुई है गुजरात के अंदर, एक तो उसके नाम को, उसकी दहशत को फैलाने की कोशिश है, और दूसरा पंजाब जहां पे चुनाव आ रहा है उसको बदनाम करने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तो अकालियों और भारतीय जनता पार्टी ने कभी पंजाब का भला नहीं किया। जबकि इस डॉक्यूमेंट्री पर सिद्धू मूसेवाला के पिता की भी प्रतिक्रिया आई है। वो आप और बीजेपी पर नाराज दिख रहे हैं। सुनिए। गवर्नमेंट दोनों सरकारां क्यों मेहरबान ने उस अपराधी ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਗਲੇ ਵਿਹਾਰ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ। दरअसल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 9 मई 2022 को पंजाब के मनसा जिले में जवाहर के गांव में अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी और तब से ही लॉरेंस बिश्नोई देश विदेश में
चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पटियाला में एसएसपी दर्पण अहलूवालिया ने बताया कि सीएम और लुधियाना रेंज के डीआईजी के निर्देश पर खन्ना पुलिस ने गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। हाल के दिनों में व्यापारियों को जबरन वसूली के कॉल आ रहे थे, जिससे डर का माहौल था। इस मामले में 25 मार्च को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। डीजीपी साहब और माननीय डीआईजी लुधियाना रेंज के दिशा निर्देश अधीन जो गैंगस्टर त्योहार खिलाफ मुहिम में खन्ना पुलिस को भारी सफलता मिली है। हाल ही के कुछ पिछले दिनों में कई कारोबारियों और आड़तियों को फिरौती के संबंधी कॉलें आ रही थी और दहशत का माहौल फैलाया जा रहा था। इसी के चलते हुए 25 मार्च को एक एक्सटॉर्शन संबंधी एफआईआर दर्ज होती है। इसी की लड़ी में जो विक्टिम है, उनकी आड़त की दुकान के बाहर 2 अनपछाते अक्यूज्ड फायरिंग करके जाते हैं 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी रात को। मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत सीआईए, टेक्निकल सेल, स्पेशल ब्रांच और सब डिवीजन पायल की विभिन्न टीमों का गठन किया गया और हम सक्सेसफुली इस केस को ट्रेस कर पाए हैं। एक शूटर को काबू किया गया है। इसका नाम है उमेश उर्फ सोनू छांगा। ये सानेवाल का रहने वाला है और तकरीबन इसकी 25 साल की उम्र है। इसके खिलाफ ऑलरेडी 5 मुकदमे दर्ज हैं डकैती और एनडीपीएस एक्ट के। जब इसको खन्ना पुलिस काबू करने गई तो ये संगम पैलेस पायल के पास जो बेआबाद इलाका है वहां पे भागा और पुलिस को देख के घबराया। पहली मंजिल से फिसलकर इसके लेग में फ्रैक्चर हुआ और अभी ये रेफर है और एडमिट है खन्ना के सिविल हॉस्पिटल में। इसके साथ ही जो दूसरा शूटर था उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और पुलिस टीमें लगी हुई है इसको जल्द काबू करने के लिए। अमृतसर में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव कुलबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान दिया है। उन्होंने बताया कि डीआईजी बॉर्डर रेंज को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें मांग की गई है कि लॉरेंस बिश्नोई पर बन रही फिल्म पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही इस फिल्म के निर्माण में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी अपील की गई है। मेरे द्वारा डीआईजी बॉर्डर रेंज साहब को एक जो मेमोरेंडम था उस देने के संबंध में यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी गई थी कि लॉरेंस बिश्नोई पर जो फिल्म बन रही है उसको फौरन तौर पर बैन किया जाना चाहिए और जो भी निर्माता है उनके खिलाफ बनती कार्रवाई करनी चाहिए। इसके संबंध में आज मेरे साथ हमारे ज़िला के उपाध्यक्ष सायांश सूरी जी भी मेरे साथ थे, तो हम सब ने मिलकर आज जो मांग पत्र देना था वो साहब नहीं बैठे, किसी निजी कारणों के कारण उनको ईमेल के जरिए जो है वो भेज दिया गया जी। इसके लिए मैंने कल देर रात अमित शाह जी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं उनको जो पत्र था ईमेल के जरिए भेज दिया गया है। तो जो भी इसके ऊपर आगे भी जो स्टेप होंगे वो सारे लिए जाएंगे और इसके लिए अगर कहीं भी जाना पड़ेगा तो वो जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा गैंगस्टर गैंग वॉर के साथ जुड़ा हुआ नाम है। सबको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। अगर उसके ऊपर फिल्म बनती है तो कहीं ना कहीं उसको हीरो बना के पेश किया जाएगा। तो जो पंजाब के साथ खिलवाड़ हो सकता है, नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो सकता है कि नौजवान कहीं ना कहीं उसको फिल्म को देख के, वेब सीरीज़ को देख के कहीं हथियार ना उठा लें, क्योंकि पंजाब तो आगे काले दौर से निकल रहा है। रोज़ गैंगस्टर वॉर, रोज़ फरौतियाँ, रोज़ गोलीबारी हो रही है पंजाब में। तो इसी विषय पे मेरा ये आज का जो प्रोग्राम था डीआईजी साहब को मिलने का कि इनके ऊपर बनती सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने पहले भी जो पिक्चर बनने की कोशिश हुई थी उसके लिए मैंने केंद्रीय जो भी हमारा नेतृत्व है उनको लिखा था कि भाई साहब ये फिल्म नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बैन होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब कहीं ना कहीं इनसे जो नौजवान हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो इसीलिए जो क्या नाम लेते हैं कि ये भी जो कल ही मेरे ध्यान में आया, मैंने कल ही इसका टीज़र देखा है जो ZEE5 पे पड़ा है। लुधियाना में कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने लॉरेंस ऑफ पंजाब वेब सीरीज पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब की छवि को खराब करने की साजिश है। गांधी ने जोर देकर कहा कि पंजाब वीरों और शहीदों की भूमि है और यहाँ के अपने महान नायक हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए भगत सिंह का नाम लिया और कहा कि ऐसे महान आदर्शों को ही सामने लाया जाना चाहिए। ये तो ऐसी फिल्में बनाना पंजाब के खिलाफ एक साजिश है। पंजाब एक वीरों की धरती रहा, शहीदों की धरती है। पंजाब में हमारे अपने
हीरोज हैं, हमारे अपने आदर्श है, भगत सिंह है, शहीद उधम सिंह है, भगत सिंह है, और हमारे बहुत से लोक नायक हैं पुराने पंजाब के भी और आजादी के बाद के पंजाब के भी। तो उन पे फिल्में बनती रही हैं और पंजाब उनसे प्रेरणा लेता है। एक गैंगस्टर के नाम पे इस तरह की उसको पंजाब के लॉरेंस बिश्नोई और पंजाब के साथ जोड़ना, ये पंजाब के खिलाफ एक साजिश है और हमें सब पंजाबियों को इसका विरोध करना चाहिए। पंजाब में ऐसा, पंजाब एक सभ्य राज्य रहा है, बड़ा हमारा जो अमीर विरासत रही है, हमारा ऐतिहासिक तौर पे पंजाब हमेशा भारत की खड़ग भुजा रहा है और जंगे आजादी से लेकर देश की सुरक्षा करने से लेकर देश को अनाज सुरक्षा प्रदान करने तक पंजाब का सबसे अग्रणी रोल रहा है। ऐसे पंजाब को जिसमें आज बहुत दिक्कतें आई हैं इस मौजूदा शासन के चलते, चाहे वो खेती का संकट हो, चाहे वो ड्रग्स का संकट हो, चाहे वो नौजवानों का बेरोजगारी का संकट हो, प्रवास का संकट हो, वातावरण का संकट हो, ठीक है पंजाब संकटों का शिकार है। पर पंजाब इन बुरी हालतों में भी पंजाब में जो किसान आंदोलन चला दो साल, और जो उसकी एग्जाम्पल दुनिया में कहीं नहीं मिलती, इतना शांतिपूर्ण आंदोलन, और 700-800 लोगों ने शहीद जान देकर भी जो शांति का और आराम से एक आदर्श तरीके से एक पूरे संयम से आंदोलन चलाने का जो रिकॉर्ड कायम किया दुनिया में, उसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती। पंजाब शांति का। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल ने वेब सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार दोनों ने इस मामले में कुछ नहीं किया। कांग्रेस इस मुद्दे पर मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हाईकोर्ट जाएगी और जनहित याचिका दायर करेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी की सूबा सरकार ने तो किया कुछ नहीं, बीजेपी की केंद्र सरकार ने नहीं कुछ किया, जिम्मेवारी उनकी थी। लेकिन पंजाब कांग्रेस बतौर प्रिंसिपल ऑपोजिशन ऑनरेबल पंजाबना हाईकोर्ट का रुख करने जा रही है। हम PIL मूव करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दूसरा ये है, एक साइड पे आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही थी ऑपरेशन प्रहार, वॉर अगेंस्ट गैंगस्टर्स, युद्ध अगेंस्ट गैंगस्टर्स, और जब बारी आई वाकई में युद्ध करने की तो चुपचाप बैठ गए, मुंह पे ताला लगा के सो गए। और ना ही बीजेपी की सरकार ने कहा कुछ, जो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, और ये ना आम आदमी पार्टी ने कहा जो कहते थे बदलाव होगा। दूसरा ये है, अब देखिए कि इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू भी हुआ था, और इंटरव्यू के दरमियान आप देखिए कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं थी, पूरा फ्लॉलेस था। पहली बात तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने झूठ बोला कि पंजाब में नहीं हुआ, मिसलीड किया, गुमराह किया। लुधियाना के शिमलापुरी के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में बच्चों के धूप में बैठने की तस्वीरें वायरल होने पर स्कूल प्रमुख बरिंदर सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि स्कूल की इमारत को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद बच्चों को अस्थायी रूप से यहां शिफ्ट किया गया, जहां 550 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों को जानबूझकर धूप में नहीं बैठाया जाता, बल्कि ठंड के दिनों में बच्चे खुद बाहर बैठ गए थे, तभी यह तस्वीर ली गई। अब मामला कोई नहीं, जी साड़ी बिल्डिंग से उधर स्कूल की वो हाड़ करके PWD वालों ने सेव करके दी सी, तो उस करके आप इधर आरजी तौर पर आए वा, उधर साडा काम चलता बस। नहीं बच्चे कोई नहीं तो बिठाए सी, जिवें हुण पिछे बरसात आईयां सी उधर करके सैटिंग पानी पूनी पड़े तां इधर हो गए सी, नहीं बाकी अंदर ही बंदे बच्चे। किन्ने के बच्चे स्कूल अपने 550 बच्चे। किन्नवीं तक स्कूल है? 5वीं तक। हाँ जी। अच्छा, हुण इत्थे आरजी तौर ते किवें, मतलब आरजी तौर ते सारे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।